नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आनंद स्टडी पॉइंट अलीगंज में। आज हम आपके लिए मैथ क्लास 10th लेकर के चल रहे हैं और इसमें हम त्रिकोणमिति पढ़ाने वाले हैं, जिसमें हम जो आपकी अभ्यास 8.1 है उससे क्वेश्चन लेकर के चलेंगे। जितने सवाल हो जाएंगे इस वीडियो में वो लेके चलेंगे। इसके आगे के जो सवाल बचेंगे वो हम अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। चलिए देखते हैं तो त्रिकोणमिति क्या होती है। और इसका जो है पहला क्वेश्चन दिया गया है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखिए ए बी का मान दिया गया है आपको। एक त्रिभुज बनाइए। पहले तो एक समकोण समकोण त्रिभुज क्या होता है सबसे पहले उसे जान लेते हैं। समकोण त्रिभुज जो होता है, जैसे जिसका वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, और समकोण कितना होता है 90 डिग्री होता है। कितना होता है 90 डिग्री होता है, यानी वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो। तो मान लीजिए ये हमने इस तरीके से एक त्रिभुज बनाया हुआ है और ये आपका 90 डिग्री है। कितना, ये चिन्ह ही 90 को प्रदर्शित करता है, यही 90 होगा। ठीक है, ये समकोण है और इसमें कहा गया है कि बी समकोण है। भाई जब बी समकोण बताया गया है तो इसे हम नाम देंगे ए बी, और इसको इससे दे दे ए, इसे दे दे तो ये क्या हो जाएगा, बी के बाद ये हो जाएगा सी। ठीक है, तो जब ये सी हो जाएगा, देखिए एक चीज होती है जो पाइथागोरस प्रमेय के अंतर्गत प्रमेय में पढ़ते हैं हम। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय। इसका काम है इसमें, इसलिए हम इसको बता रहे हैं, अदरवाइज बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय। तो इस प्रमेय में होता है कि जो अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो उसमें हम एक प्रमेय होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। या कर्ण का ही मान निकाले तो ओनली कर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इसी में से इनमें से किसी का भी मान निकलवाया गया हो, चलिए इनको नोट कर ही लीजिए। तो लंब अगर पूछा जाए कर्ण और वो दिया हो तो लंब बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। और अगर आधार पूछा जाए तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, आशा करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये चीज करने के बाद अब जैसे मान लीजिए इसमें ए बी बराबर, तो इसको मैं रफ करता हूं। जिन बच्चों ने नोट नहीं किया है उन्हें नोट कर लें वो, और हम इसको रफ करते हैं, इसके बाद बताते हैं आगे इसी में। तो चलिए इसको रफ कर देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय समझ आ गई होगी। अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए इस सवाल में, अब जो आपका पहला सवाल दिया है उसमें से पहला सवाल ये पूछा गया है, पहले का पहला पूछा गया है कि साइन ए और कोण लगाया है कॉस ए, यानी साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना हमको। ठीक है, और उसमें दिया गया त्रिभुज में दिया गया है कि ए बी बराबर 24, तो ये आपकी 24 सेंटीमीटर है, और दिया गया है बी सी बराबर 7, तो बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर ये दिया गया है। ठीक है, ये बी सी हो गया। निकालना है ए सी। ए सी क्या होगा, इस त्रिभुज में जो बड़ी भुजा होती है उसे हम कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण। तो कर्ण कितना हो जाएगा इसका, तो हम यहाँ पहले कर्ण निकालेंगे ना भाई। तो कर्ण हम जब निकालेंगे तो अभी जैसा कि हमने लिखवाया था तो क्या होता है, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, लंब का मान कितना है 24, यानी 24 का स्क्वायर प्लस 7, तो 7 का स्क्वायर, आधार है आपका 7, तो ये 24 का वर्ग होता है 576, और प्लस ये जो 7 का वर्ग होता है वो कितना होता है 49। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 625, और 625 किसका वर्ग होता है 25 का, तो इसे बाहर निकालेंगे तो ये 25 आ जाएगा, अर्थात आपका कर्ण बराबर कितना 25 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें चाहिए क्या है, साइन ए, साइन ए। लेकिन ये चीज जानने के लिए हमें कुछ और फार्मूलों की आवश्यकता होगी। चलिए हम वो भी बता देते हैं साइड में, जो कि हमें पहले बताना चाहिए था। चलिए हम इधर बता देते हैं। एक फार्मूला होता है एल ए एल बटे के ए, और दूसरा होता है के ए अपॉन एल ए एल। ठीक है, तो ये एल अपॉन के ये एक बनेगा, ये ए अपॉन के ये एक बनेगा, ये एल अपॉन ए ये एक बनेगा। मतलब एल फोर होता है लंब, के फोर कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब बटे
कर्ड, तो ये साइन थीटा बराबर हो जाएगा एल अपॉन के लंब बटे कर्ड। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ड, ए बटे के मतलब आधार बटे कर्ड। और आपका टेन थीटा हो जाएगा, तो ये होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार एल अपॉन ए। ठीक है, अब इसी को उल्टा कर दो, तो ये के का ए का मतलब क्या है कर्ड, यानी कि कर्ड क्या, यानी ये हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ड बटे या के बटे ए, के अपॉन ए, ये सॉरी के अपॉन एल होगा, के अपॉन एल ये वाला भाग। ठीक है, और आपका सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक ए बराबर हो जाएगा के अपॉन ए। और आपका यहीं पे जब हम कॉट ए की बात करें तो क्या हो जाएगा ए अपॉन एल, आधार बटे लंब। ठीक है, ये क्या हो गया साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ड, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ड, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ड बटे लंब, और ये सेक थीटा बराबर कर्ड बटे आधार, और कॉट थीटा ए थीटा, अच्छा ये लिख गया ये थीटा, ये भी थीटा। ठीक है, थीटा थीटा लगा लो, थीटा की जगह ए भी हो सकता है, कोई समस्या नहीं है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब थीटा कोई भी हो सकता है ना, फाई भी हो सकता है। तो ये आपके फार्मूले। अब इनके अपोजिट भी होते हैं, चलिए इनकी अपोजिट की आगे बात करेंगे, फिलहाल इतना ही इसमें। तो इसे देखते हैं, साइन ए बराबर, जब हम साइन ए का मान निकालेंगे तो हमने क्या बताया आपको, साइन थीटा बराबर क्या होता है। अब देखो ए आ गया थीटा की जगह, तो कोई बात नहीं, ए आ जाए चाहे कुछ भी, तो फार्मूला यही रहेगा लंब बटे कर्ड। हिंदी में लिखना चाहे तो ऐसे लिखेंगे लंब बटे कर्ड। अब हमारे पास लंब कितना है, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा लंब, लंब कितना है हमारा, लंब यही तो है, ए के अकॉर्डिंग लंब कौन सा हो जाएगा भाई, तो लंब ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये। देखिए एक चीज और जान लीजिए, ये वाला थीटा लिया है इसने, ए लिया ना, ए लिया यहाँ पर, तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, बड़ी भुजा हमेशा कर्ड ही रहेगी। अगर थीटा ये होता, जब सी लेंगे, सी को अगर साइन सी का मान निकालें तो ये आधार हो जाएगा, फिर ये लंब हो जाएगा। तो इसमें हमने ए लिया है थीटा, तो इसका मतलब ये लंब होगा आपका 24, लंब कितना हो जाएगा 24, यानी 24 बटे कर्ड कितना निकाला 25। तो ये आपका आंसर हो गया साइन ए का मान। अगर यहीं पर हम कॉस ए का मान निकालें तो क्या होता है आधार बटे कर्ड, क्या होता है आधार बटे कर्ड। तो आधार कितना है इसका, आधार आपका दिया गया है 7 इस वाले में ए के अकॉर्डिंग, और कर्ड 25। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, चलिए मैं नीचे करने की कोशिश करता हूँ, आ जाता है तो। ये दिया है साइन सी और कॉस सी, तो बेटा जब साइन सी और कॉस सी के हमें मान निकालने हैं, अब देखिए सी के अंतर्गत जब हम चलेंगे, कोण को सी मानेंगे, यानी थीटा की जगह सी आएगा, तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो ये साइन सी बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ड, फार्मूला वही रहेगा लंब बटे कर्ड, ये शॉर्ट में हमने लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा साइन सी का मान लंब बटे कर्ड, और लंब बटे कर्ड, लंब क्या हो जाएगा इसमें 24, क्या हो जाएगा 24 बटे क्या हो जाएगा 25। ठीक है, नहीं ये क्या मतलब लंब, फिर इसमें ये होना चाहिए ना सी के अकॉर्डिंग, ये तो ये लंब, एक मिनट कुछ मिस्टेक हो रही है, साइन ए के अकॉर्डिंग ये आधार होगा, तो यहाँ हमने 24 गलत लगाया, यहाँ 7 लगना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर आएगा आपका 24, फिर ये गलत हुआ क्योंकि साइन ए के अकॉर्डिंग ये आधार हुआ ना, ये लंब, तो लंब ये लगेगा 7 और आधार ये लगेगा 24। लेकिन जब हम सी के अकॉर्डिंग आएंगे तो इसमें लंब आपका रहेगा 24 और आधार रहेगा 7 फिलहाल, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। तो कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ड, आधार बटे कर्ड, तो आधार कितना होगा 7 और लंब ये कितना दिया गया है इसका कर्ड 25। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको सही से समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ क्या था, हमने जो अभी ये चीज इसमें डाउट रहे, जब थीटा की जगह ए जब प्रयोग करेंगे तो ये आधार बनेगा और ये लंब रहेगा। ठीक है, और जब सी को हम थीटा मानेंगे, यानी देखो साइन सी का मान निकाला, तो हमें ये आधार लेना है और ये लंब, ये बात याद रखें आप। और आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और इसको हम रफ करके अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखिए ये है आपका क्वेश्चन। तो इसमें एक चित्र दिया गया है जिसमें आपका लंब दिया हुआ है और कर्ड दिया हुआ है, आधार नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम आधार निकालेंगे, क्या निकालेंगे आधार, और आधार इसका क्या है अभी
इसके अकॉर्डिंग आधार क्या हो जाएगा ये। तो ये आधार बराबर क्या हो जाएगा कर्ड स्क्वायर, कर्ड का स्क्वायर मतलब कर्ड कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा 13 13 में 169 माइनस 12 12 में 144, और जब इनको हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 25, और 25 किसका वर्ग होता है 5 का, तो 5 को बाहर निकाल लेंगे। ये आधार आपका कितना आ गया, ये आधार बराबर आपका आ गया है 5 सेंटीमीटर। अब आप देखिए tan p, p के लिए तो ये थीटा हो गया। जब हम tan p का ये मान हमें पूछा गया है, इसको हम बाद में पहले अलग अलग निकालते हैं। तो tan p बराबर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं tan p हो q हो कुछ भी हो, लेकिन फार्मूला क्या लगेगा लंब बटे आधार लगेगा। क्या लगेगा लंब बटे आधार। अब p के अकॉर्डिंग जब थीटा ये p लिया जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब, जो कि कितना आया हुआ है 5 सेंटीमीटर, जो हमने अभी निकाला है आपका ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस 5 सेंटीमीटर लंब लेंगे, लंब कितना हो जाएगा 5, और ये आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा 12। तो tan p बराबर मान कितना आ गया 5/12। अब यहीं पे हम cot r का मान निकालते हैं। cot r, cot बराबर क्या होता है, cot थीटा में जब भी हम लेंगे तो आधार बटे क्या होता है लंब होता है, आधार बटे लंब। तो अब cot r, r के अकॉर्डिंग जब थीटा यहाँ आएगा, जब ये थीटा रहेगा तो ये आधार बन जाएगा और ये हो जाएगा लंब, ये आधार हो जाएगा और ये हो जाएगा लंब। तो cot r का मान क्या हो जाएगा आधार, आधार कितना है 5, और इसका मान कितना है 12 लंब का, इसके अकॉर्डिंग r के अकॉर्डिंग ये आधार है जिस पे बैठा है वही आपका आधार होता है, खड़ा हुआ लंब। बड़ी भुजा जो होती है हमेशा कार्ड ही रहती है। तो ये दोनों मान आ गए। अब आपको किसका मान निकालना है tan p माइनस cot r, यही तो निकालना है, इसका मान निकालना है। तो जब हम इसमें मान रखेंगे तो tan p का मान हमारा 5/12 है, और इसका भी मान कितना है 5/12 है इसका भी मान। ठीक है, तो ये माइनस प्लस के कट गए, आंसर आपका कितना आ गया 0। तो इसका आंसर क्या आएगा 0। आशा करता हूं ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। चलते हैं आगे की ओर, और एक क्वेश्चन और हम देखेंगे, उसके बाद वीडियो को कल आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में लाएंगे। इसको हम रफ करते हैं, चलिए, और मिटाते हैं, दूसरे क्वेश्चन लेते हैं अगला। देखिए आपका जो है तीसरा प्रश्न दिया गया है 8.1 में, साइन ए बराबर 3/4, यानी साइन ए बराबर 3/4। तो कॉस ए और टेन ए का मान हमें निकालना है, परिकलित कीजिए मतलब निकालना है। तो चलिए हम जानते हैं साइन ए बराबर होता क्या है एक्चुअली, वैसे तो ये 3/4 दिया गया है, लेकिन होता क्या है लंब बटे कर्ण। क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि लंब बराबर 3 है और कर्ण बराबर 4 है, बिल्कुल कह सकते हैं। तो बचा कौन आधार। अब आधार हमें पता नहीं, तो आधार बराबर हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। भाई साहब तो ये क्या हो जाएगा 4 चौके 16 माइनस 3 त्रिका 9, जब घटाएंगे तो ये 7 आ जाएगा। अंडर रूट 7 आया है आधार का मान। किसका मान आया है आधार का मान आ गया है अंडर रूट 7। अब भाई इसको हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो इसका मान आएगा दशमलव में। किसमें आएगा दशमलव में। चलिए तो हम मान नहीं निकालेंगे, इसी तरीके से करते हैं। यहाँ पे अब हमें निकालना क्या है कॉस ए। अब हम अच्छी तरीके से जानते हैं कॉस ए या कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आपका कर्ण कितना दिया गया है और आधार कितना दिया गया है। भाई आधार तो हमने अभी निकाला है जस्ट, कितना अंडर रूट 7, और बटे कर्ण, कर्ण कितना है हमारा 4, तो अंडर रूट 7/4 ये आपका कॉस ए का मान हो गया। चलिए आगे देखते हैं, और अब हमें निकालना है टेन ए का मान। टेन ए बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो हमारा लंब कितना है, लंब हमारा जो है वो दिया गया है 3, आधार कितना है अंडर रूट 7। ये लो भाई इसका भी मान आ गया। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं, आगे होंगे। और इसमें इसी तरीके से आगे भी दिया हुआ है चौथा क्वेश्चन। तो ये 15 कॉट ए बराबर 8, तो कॉट ए बराबर 8/15 हो जाएगा। इससे आगे के क्वेश्चन आप करके देखिए, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आए हैं तो उसके अकॉर्डिंग, नहीं तो हम आगे अगले वीडियो में अन्य सभी क्वेश्चन पूरी प्रश्नावली लेके आने वाले हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में कल। तब तक के लिए बाय। लेकिन जिन लोगों ने, एक बात और कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।